कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 17 में से 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस में 6 सीटों पर अभी भी मंथन जारी है। कांग्रेस ने 6 नए चेहरों पर खेला है दांव। वहीं 3 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को लैंसडॉन से टिकट मिला है। वहीं हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। तो वही कांग्रेस ने अब बीते दिनों 17 में से 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी अब घोषित कर दी है। कांग्रेस 70 में से 53 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची पहले ही घोषित कर चुकी है, लेकिन दूसरी सूची जारी करने के बाद भी कांग्रेस में 6 सीटों पर अभी भी मंथन जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का टिकट भी पार्टी ने सूची के जरिए तय कर दिया है। वह नैनीताल जिले के रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी सूची में है, साथ ही 3 महिलाओं को भी इसमें टिकट दिया गया है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई भी उनकी पसंदीदा सीट जो है लैंसडॉन, उनसे उनको टिकट दिया गया है। और अब 6 सीट सल्ट, टिहरी, नरेंद्र नगर, चौबट्टा खाल, हरिद्वार ग्रामीण और रुड़की पर पार्टी प्रत्याशी घोषित होने अभी भी बाकी है। वहीं पार्टी ने हरीश रावत को उनकी पसंद की रामनगर सीट से ही प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया है। अब ये प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में 6 सीटों पर अभी भी मंथन जारी है। तो आपको बता दें कि अब अपनी सूची जारी करते हुए कल क्योंकि बैठक हुई थी और उसके बाद कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की, जिसमें से 11 सीटों पर। तो रामनगर से आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। तो आसिफ, अब जिस पर मंथन जारी था 53 पहले ही सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े कर चुके थे और अब 11 सीटों की जो सूची है उन्होंने जारी कर दी है, कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय जो है सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो रामनगर हो गई है, क्योंकि रामनगर सबसे ज्यादा हॉट इसलिए भी थी कि क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्व में विधायक रहे रंजीत रावत पिछले लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव वो लड़े भी थे और बदकिस्मती से हार गए थे। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से हरीश रावत की, तो उनका भी जो है बचपन से ही रामनगर से नाता रहा है। रामनगर में ही उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई यहाँ पर की और उसके बाद जो है उनका काफी कुछ जो है आना जाना, व्यवहार और परिवार से मिलना जुलना बहुत कुछ रामनगर में रहा है। अब अगर हम बात करें जो सूची जारी हुई है, तो सूची जारी करने में पहली सूची में थोड़ा समय कांग्रेस ने लगाया था, लेकिन उससे ज्यादा जो उत्सुकता अब ये दूसरी सूची की थी वो जनता में बनी हुई थी, राजनीतिक विशेषज्ञों में बनी हुई थी। और वो विशेषज्ञों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कहा जाए कि उनकी सोच से परे ये घोषणाएं हुई हैं, क्योंकि जो ये वाली दूसरी सूची जारी हुई है इसमें जो 11 नाम आए हैं वो अपने आप में जो है बेहद चौंकाने वाले नाम भी हैं। और साथ ही अगर हम देखें रामनगर में जिस तरह से जो हरीश रावत ने यहाँ से जो बिगुल फूका है, तो उनका कहीं ना कहीं एक रणनीति ये भी है कि जो आसपास की सीटें हैं उनमें अपना प्रभाव डाल के उनको बिल्कुल सही तरीके से कांग्रेस को दिला देना। लेकिन ये अलग बात है कि जनता उनको क्या जवाब देगी और वो कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के भी जो है यहाँ अच्छे लीडर रहे हैं। और चाहे रामनगर की बात करें, कालाडूंगी से खुद बंशीधर भगत लड़ रहे हैं और काफी सीटें ऐसी रही हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। जी बिल्कुल। और हरीश रावत की हम बात करें क्योंकि रामनगर से उन्हें टिकट मिला गया और ऐसे में रंजीत रावत जो कि पहले से ही दावेदारी सीट पर करते हुए आ रहे हैं, अब ऐसे में हरीश रावत उस जगह पर आ गए हैं, तो वहां की जनता के हिसाब से या देखा जाए समीकरण के हिसाब से क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित ही जो है हरीश रावत एक बड़े नेता हैं और वो हमेशा से रामनगर से उनका आना जाना नाता रहा है, उनकी पढ़ाई यहाँ पर हुई है, तो एक फायदा उन्हें इस चीज का मिलेगा। और काफी कुछ संपर्क उनका रामनगर से हमेशा से रहा है, कभी संपर्क नहीं टूटा है। हालांकि ये स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की भी विधानसभा रामनगर रही है,
तो एक तरह से ये हॉट सीट रही है और उत्तराखंड की राजनीति में रामनगर का अहम रोल रहा है। उत्तराखंड आंदोलन में रामनगर का अहम रोल था और शुरुआत जो है वो रामनगर से हुई थी उत्तराखंड आंदोलन की। तो एक तरह से देखा जाए कि फायदा कहीं ना कहीं काफी नजर आ रहा है कांग्रेस को, लेकिन साथ ही जो देखा जाए कि जिस तरह से जो रंजीत रावत ने अब यहाँ पे अपनी ताल ठोकी हुई थी, अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी अभी मुश्किलें वो हो सकती हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय से वो और उनके समर्थक यहाँ काम कि क्योंकि रंजीत रावत को टिकट यहाँ से नहीं मिली है, हमेशा से यहाँ से दावेदारी वो करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनकी टिकट काटी गई है या अभी जो 6 शेष सीटें रह गई है उनमें उनको सीटें या टिकट मिल सकती हैं? देखिए, अभी चूंकि जो पूर्व में वो सल्ट से भी विधायक रहे हैं, तो अभी सल्ट की घोषणा नहीं हुई है, तो तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि रंजीत रावत को सल्ट से भी जो है पार्टी टिकट दे सकती है या कहीं और अन्य सीटें भी अभी रुकी हुई हैं। तो जो भी पार्टी का स्टैंड होगा अभी तक क्लियर नहीं किया है, क्योंकि 6 सीटें अभी बची हुई हैं और उसमें जो है सबसे ऊपर जो सीटों की लिस्ट में है, चाहे हम हरक सिंह रावत की बात करें या रंजीत रावत की बात करें, 2 प्रमुख चेहरे हैं। हालांकि जो है 4 सीटें और भी बचेंगी तो उन पर भी घोषणा होनी है। तो ऐसे में जो है सल्ट, चूंकि इनका जो है ग्राम भी है और निवास स्थल भी वहीं पर है मुख्य रूप से, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, रंजीत रावत के बेटे विक्रम रावत सल्ट से ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो एक तरह से अपने आप में राजनीतिक कैरियर खुद ये रंजीत रावत का भी है और परिवार का भी है, तो कहीं ना कहीं वो मजबूत स्थिति में भी है। अभी सल्ट अभी घोषणा नहीं हुई है प्रत्याशी की, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कई ऐसी सीटें हैं, जैसे अभी हरक सिंह रावत का भी अभी संशय बना हुआ है कि क्या उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं, तो अभी कई सवाल राजनीति में खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी हो जाता है क्योंकि जो 11 जो चेहरे वो लेकर आई है कांग्रेस यहाँ पर, उसमें 6 जो चेहरे हैं वो ऐसे हैं जिनको नया जो चेहरा है और दाव खेला, और साथ ही साथ 3 महिलाएं जो हैं वो भी इस सूची में शामिल की गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से अब कांग्रेस ने अपनी 11 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें सबसे अहम जो नाम है वो है हरीश रावत का, और साथ ही साथ हरीश रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई का, क्योंकि काफी लंबे समय से वो बात भी करते हुए आ रहे थे, और ऐसे में जो सीट है उनको लैंसडॉन से सीट मिली है, जो कि काफी अहम माना जा रहा है।